हर घटना के पीछे एक कारण होता है। ऐसा ही एक घटना एयर कंडीशनर से पानी निकलने की होती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब एसी चलता है तो उसमें से पानी निकलता है, परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि एसी से पानी क्यों निकलता है? एसी कैसे काम करता है? उसमें लीकिंग क्यों और कैसे होती है? इत्यादि इन सारे बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि एसी से पानी क्यों निकलता है, उसका क्या रीज़न है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कुछ कंटेंट भी मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आजकल एसी का इस्तेमाल करना एक आम बात हो गई है। गर्मियों के मौसम में एसी यानी कि एयर कंडीशनर का आनंद अधिकतर लोग उठाते हैं। जब एसी चलता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें से पानी निकलता है और ठंडक हो जाती है। परंतु क्या आपने कभी ये भी सोचा होगा कि एसी से पानी क्यों निकलता है? चलिए आइए ये सब हम जानते हैं कि एसी का जो मेन काम होता है यानी कि जो मुख्य कार्य होता है वो उस जगह को ठंडा करना होता है जहाँ वो लोग यानी कि बहुत सारे लोग हों एक कमरे में। साथ ही उस कमरे की ह्यूमिडिटी को भी कम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एसी कमरे के अंदर के एनवायरनमेंट को काफ़ी आरामदायक बनाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एसी में कौन सी गैस भरी जाती है। CHClF2 के साथ R22, जिसे फ्रियॉन भी कहा जाता है, एयर कंडीशनर के लिए बहुत ही कॉम्प्रेसिव रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला गैस है। यह लगातार अलग अलग तापमान में अपनी अवस्था यानी कि ठोस, तरल, गैस में बदलती रहती है। फ्रियॉन न केवल एयर कंडीशनर इकाइयों यानी कि यूनिट के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग अपराइट एंड चेस्ट फ्रीज़र के लिए भी किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये बड़ी संख्या में कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं जो कि खाद्य परिवहन और कोल्ड स्टोरेज गोदामों दोनों में फ्रियॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि डीह्यूमिडिफायर R22 का उपयोग करते हैं। नेम प्लेट को देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपके एसी सिस्टम में कौन सा कूलेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आपकी इकाई यानी कि यूनिट के बारे में सेफ्टी सर्टिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल रेटिंग सहित बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करता है। चलिए अब हम बात करते हैं एसी कैसे काम करता है। आपकी एसी इकाई यानी कि एसी का जो यूनिट है उसमें कॉइल एंड कंप्रेसर की एक सिस्टम होती है। एसी R22 गैस को कंप्रेस्ड करता है जिससे यह गर्म होता है। यह गैस कॉइल के माध्यम से चलती है तो यह एक तरल रूप में ठंडा हो जाती है। इस रूप में ठंडा R22 बाहर हवा से गर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ठंडी हवा को बाहर धकेल देता है। यह और जो कार है उसमें बहुत ही रिलैक्स और एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एसी से पानी क्यों निकलता है। एसी से पानी निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी ग्लास में ठंडा पानी भरकर रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्लास के ऊपर पानी की कुछ बूंदें जम जाती हैं और कुछ समय के बाद ये पानी में बदलकर ग्लास के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। जब एसी चलता है तो उसमें भी उत्पन्न गैस, जो कि मैंने अभी बताया फ्रियॉन, उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और इन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। जब ये बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आती है तो पानी में बदल जाती है और यही पानी एसी से बाहर निकलने लग जाता है। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हवा में जितने भी नमी होती है ना उसको खींच लेती है और पानी में लेकर आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक सोडा का जो सोडा होता है ना, उसका जो ठंडा कैन, उस पर सॉल्यूबल एयर साइड्स पे नमी जम जाती है, वैसे ही ठीक फिर इसमें कुछ पानी तो इवापोरेट हो जाता है और कॉइल्स को ठंडा रखने में मदद करता है। जो बचा हुआ पानी है वो एयर कंडीशनर से बाहर निकल जाता है। यदि आपका एसी पानी ज़्यादा उत्पादन कर रहा है यानी कि पानी ज़्यादा उसमें से निकल रहा है तो समझ जाइए कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है। और यदि पानी सही से नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि पानी कॉइल्स पर बर्फ़ के फॉर्म में जमा हो रहा है। चलिए कैसे पता चलता है कि एसी लीक कर रहा है?
यदि आपके एसी से पानी किसी और हिस्से से बाहर निकलता है तो समझ जाइए कि एसी सही से काम नहीं कर रहा है और पानी लीक कर रहा है। ऐसा कब हो सकता है? देखिए, इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न, एसी के अंदर जितना पानी बनता है उतना अधिक से अधिक निकलना ज़रूरी है, यानी कि जितना बन रहा है उसका डबल निकलना चाहिए। जिस पाइप से पानी निकलता है वही मैला हो जाए या फ्लड हो तो पानी उसी के अंदर इकट्ठा हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एसी के अन्य क्षेत्र यानी कि अलग अलग जगहों से लीक होने की समस्या आ जाती है। दूसरा कारण है, जब एक एयर कंडीशनर के अंदर बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर लगे हुए फ़ैन पानी को ठंडा कॉइल्स पर फेंकने लग जाते हैं, जिससे कॉइल्स के ऊपर बर्फ़ जमने लग जाती है और एसी को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। जब भी आप इस प्रभावित एसी को बंद कर देते हैं तो अंदर की जो गर्म हवा होती है वो बर्फ़ को पिघला देती है, जिसकी वजह से एसी में लीकेज हो जाता है। चलिए, इसके अलावा भी मैं एक रीज़न बताती हूँ। जिस खिड़की में एसी लगा है वो सही से सील्ड यानी कि एसी के आसपास का जो जगह है अच्छे से पैक नहीं हो तो बाहर की जो गर्म हवा है ना वो घर में घुस जाती है और आप यह नहीं देख पाते हैं और आपका जो एसी चल रहा होता है बाहर की गर्म हवा एसी के अंदर की जो ठंडी हवा कंडीशनर और जो डेंसिटी होती है उसको प्रभावित कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा से ह्यूमिडिटी को खींचने में ज़ोर ज़्यादा लगता है और एसी ड्रिप हो जाता है। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो गर्म हवा को बाहर रखने के लिए पहले अपनी खिड़की को अच्छे से सील कर दें। सो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ वाटर कम्स आउट द एसी, how it works and for what reason AC can leak। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आऊँगी, साथ में ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ कंटेंट भी लेकर आऊँगी। तब तक टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।